खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलाई इलाकों में सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक, अलर्ट जारी। दरिया काबुल में पानी का बहाव तेज, इलाका मकीनों को दूर रहने की हिदायत। नौशहरा, सवात, दीर, मेंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, शांगला के नदी नालों में तुगयानी। PDMA के मुताबिक मुतादिद घरों को भी नुकसान पहुंचा। उधर मानसेहरा के इलाके योगी हुसैन बांडा में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। बुंदेल में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों समेत खातून जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल, 6 पुल बह गए, कई होटलों में पानी दाखिल। कालाम में सयाह महसूर, मुल्क भर के सयाहों को सवात से वापस भेज दिया गया। DC सवात की सयाहों को सवात ना आने की हिदायत। कहते हैं कालाम में फंसे हुए सयाहों को निकाला जा रहा है। दीर लोयर में तूफानी बारिश से सैलाब का खतरा, सयाहों के कुमराट जाने पर पाबंदी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दीर बाला के इलाके कोहिस्तान में 7 पुल बह गए। जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची आमद, बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। हम तूफानी बारिशों में बर्बाद हो गए। मदीर यार मोहम्मद गोश्त के मकीनों की शहबाज शरीफ से दुहाई। कराची पानी में डूबा हुआ है, सियासत नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत कराची में बारिश के मुतासरीन को मुआवजा दे। शहबाज शरीफ आज शाम आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। सिंध में शहबाज शरीफ की पहली मुलाकात अपने करप्शन पार्टनर जरदारी से है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल, कहा आसिफ जरदारी की करप्शन को शहबाज शरीफ सिंध और कराची की बर्बादी की वजह करार देते थे। कराची की हालत सिंध हुकूमत की बदतरीन करप्शन और नाअहली का मंजर पेश कर रही है। कराची में बारिश रुके कई रोज हो गए, मसाइल जूं के तूं। कई नशेबी इलाकों में पानी मौजूद, डिफेंस के कई इलाकों से पानी निकल गया और कई जगहों पर ताहाल मौजूद। मुतादिद सरकारी इमारतें बारिश के पानी से मुतासर, सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची का 2 रोज़ा दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहर में सैलाबी सूरत हाल का फ़िज़ाई जायजा और कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तियाबी का नहीं, बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सिंध के 1 लाख बारिश मुतासरा अफराद में राशन तकसीम करने का ऐलान। कहा, सिंध में हालिया बरसातों से होने वाले नुकसानात पर बहुत अफसोस हुआ है। अपोजिशन NRO के लिए शोर मचा रही है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बदीन का दौरा, बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। हैदराबाद में बारिश हुए 9 रोज गुजर गए, लेकिन बारिश का पानी ताहाल कई इलाकों में जूं का तूं खड़ा है। निचलेबी इलाके में बस्तियों और राहराओं पर बरसाती पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेहरअली, फातिमा जना कॉलोनी और मुल्हिका कच्ची आबादी के मुख्तलिफ हिस्सों में कई फुट पानी खड़ा है। हैदराबाद शहर और लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में सीवरेज का निज़ाम भी जवाब दे गया। बारिश और सैलाबी रेलों से चकवाल, खुशाब और राजनपुर में तबाही, नदी नाले और दरिया बिफर गए। कलर कहार, भलियाल, नूरपुल समेत कई देहात ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। कलर कहार में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा देहातों से लोगों की नकल मकानी। दरिया जहलम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा कलां को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल भी बारिशों की पेश गोई। सुप्रीम कोर्ट ने
शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का अहम इजलास तलब। इजलास आज शाम होगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी ऑप्शन से मुतालिक बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को हुकूमती बयानी से मुतालिक गाइडलाइन देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। सूबाई काबीना की 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। पंजाब काबीना का रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। अवामी रिलीफ के लिए मज़ीद इक़दामात के लिए अज़्म का इजहार। उस्मान बुज़दार की जानिब से अपनी सियासी और इंतज़ामी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, हमारा दामन साफ है। 2 साल में सिर्फ काम और काम किया है। शोबाजी की बजाय अमली इक़दामात किए। फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, पंजाब के अंदर हर मंसूबा शफाफ अंदाज से आगे बढ़ रहा है। नैब का लाड़काना में सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल की रिहाइशगाह पर छापा। नैब टीम ने गांव फरीदाबाद समेत 3 मकामात पर कार्रवाई की। ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सयाल के आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स के मुल्जिम अनवर मजीद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अनवर मजीद को 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराने का हुक्म। अनवर मजीद को पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म। अदालत ने अनवर मजीद को नैब हुकाम से तफ्तीश में ताउन का हुक्म भी दे दिया। नई गज डैम तामीर केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दरियाओं और नहरों के अतराफ जंगलात के लिए शजरकारी का हुक्म। अदालत ने दरियाओं के अतराफ में कच्चे की ज़मीन पर काश्तकारी से भी रोक दिया। अदालत का नई गज डैम की तामीर जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। विफाक और सिंध से नई गज डैम की तामीर की टाइमलाइन तलब कर ली। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। कहा, इलेक्ट्रिक बसों की आइंदा साल से पाकिस्तान में असेंबलिंग शुरू होगी। कोशिश है इस्लामाबाद पहला शहर हो जहां इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। इलेक्ट्रिक बसों से ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब आएगा। किसानों की सहूलियात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 441 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,96,590 हो गई। मजीद 18 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,318 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,813 रह गई। अब तक 2,81,459 मरीज सेहतियाब हो गए। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 12 अफराद जाबहक हो चुके हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है, जबकि बालाई इलाकों में इस वक्त सैलाब की सी सूरत हाल है। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाम बहक हुए हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दरिया काबुल में पानी का बहाव तेज़ है। शहरियों को दूर रहने की हिदायत जारी की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। सयाहों को वापस जाने का हुक्म दे दिया गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस कई देहात खाली करा लिए गए। सयाहों को निकाला जा रहा है। दरिया काबुल में नौशहरा, जहांगीरा और खैराबाद के मकामात पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। सवात में भी सैलाबी सूरत हाल है। 6 पुल बह गए। कई होटलों में पानी दाखिल हो गया। सयाहों को सवात से वापस भेज दिया गया। डीसी सवात ने सयाहों को सवात न आने की हिदायत की है। दरिया सवात के सैलाबी रैले में अब तक 3 अफराद डूब चुके हैं।
PDMA के मुताबिक सूबे में मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। KP में बारिशों और सैलाब के बायस अब तक मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दीरबाला के इलाके दीर कोहिस्तान में 6 से 7 पुल बह गए। 3 देहातों को भी खाली करा लिया गया है। दीर इंतजामिया ने सयाहों के कुमराट जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। चित्राल में हालिया मुसलसल बारिशों और सैलाब से बेघर होने वाले अफराद सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अमजद अली शाह, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर और मरहका इलाकों में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। राब्ता पुल सैलाबी रैले से तबाह हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, दीर में मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद अली शाह। जी अमजद, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह दीर में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। दीर कोहिस्तान में 7 राबिता पुल जो है ना वो सैलाब में बह गए हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों को अमदुरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ उशेराई दरा में भी 3 बिजली घर जो है ना वो सैलाबी रैले की नज़र हो गए हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों की बिजली की फराहमी जो है ना वो मुअत्तल होकर रह गई है। इधर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया ने दीर कोहिस्तान के 3 देहातों को खाली करा लिया है और मकामी लोगों को इंतज़ामिया ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। इधर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कुमराट जाने वाले सयाहों पर पाबंदी लगाई गई है और सयाहों को मुख्तलिफ मुकामात पर रोक दिया गया है। इधर ज़िली इंतज़ामिया ने बहाली का काम जो है ना वो शुरू किया है, लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर राबिता पुल और सड़कें सैलाब में बह जाने से सयाह जो है ना वो माकसूर होकर रह गए हैं। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम दीर में जो है ना वो साफ रहेगा। जी अमजद अली शाह, बहुत शुक्रिया आपका। वादिये सवात में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया के किनारे फिजागट पार्क को भी सैलाबी रैले से नुकसान पहुंचा। बारिशों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो चुका। इस वक्त सवात में क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शराज खान से। जी शराज। जी बिल्कुल, अब तक जो सूरत हाल है, आज तीसरी रोज़ भी सुबह से बारिश रुक गई थी, मगर दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। DC स्वात का कहना है कि जितनी भी दरिया स्वात किनारे होटल है सबको खाली कर दिया जाए और अब तक बहुत सारे होटलों को खाली कर दिए गई है। सयाहों को भी कालाम से निकाला किया जा रहा है। इस वक्त मैं फिजागट पार्क में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको ये दिखा सके तो ये हिफाजती पुश को बहा कर ले गया है और दरिया स्वात में अब भी ऊंची दर्जे का सैलाब है। सुबह से तो सैलाब की बहाव में कमी आ चुकी थी, मगर दोबारा बारिशों की वजह से सैलाब में इजाफा होता जा रहा है। जितनी भी नदी नालियों में तुगयानी थी वो तो कम हो चुकी है, मगर बारिशों का जो सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये खदशा किया जा रहा है कि दोबारा भी सैलाब का ख़तरा है। DC स्वात ने सयाहों को हुक्म जारी कर दिया है कि स्वात में ना आए और फिजागट पार्क अभी फिलहाल सयाहों के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शराज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची आमद, बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात भी की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची पहुंचने के बाद बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात भी की और मकीनों ने दुहाई दी कि हम तूफानी बारिशों में बर्बाद हो गए हैं। से गुफ्तगू में उन्होंने बारिश मुतासरीन के नुकसानात के अजाले का मुतालबा करते हुए सवाल उठाया कि अरबों रुपए के फंड्स कहाँ गए। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन न देखने पड़ते। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, कराची जब पानी में डूबा हुआ है तो सियासत नहीं करनी चाहिए। लोग जो अभी उनके घरों में पानी है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मसाइल को हल किया जाए और सियासत ना की जाए। मेरी ये अपील भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है। दौरे के बाद शहबाज शरीफ लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर पहुंचे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। शहबाज शरीफ दौरा कराची के दौरान बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
सिंध में शहबाज शरीफ की पहली मुलाकात अपने करप्शन पार्टनर जरदारी से है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आसिफ जरदारी की करप्शन को शहबाज शरीफ सिंध और कराची की बर्बादी की वजह करार देते थे। कराची की हालत सिंध हुकूमत की बदतरीन करप्शन और नाअहली का मंजर पेश कर रही है। ये रद्द-ए-अमल सामने आया है मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का। उन्होंने कहा कि सिंध में शहबाज शरीफ की पहली मुलाकात अपने करप्शन पार्टनर जरदारी से है। आसिफ अली जरदारी की करप्शन को शहबाज शरीफ सिंध और कराची की बर्बादी की वजह करार देते थे। कराची की हालत सिंध हुकूमत की बदतरीन करप्शन और नाअहली का मंजर पेश कर रही है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुज़ाहमत पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। कराची में तजावुजात और नालों की सफाई का मिशन। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और मुज़ाहमत पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। FATF कानून की मुखालिफत कौमी अहदाफ की मुखालिफत है। मुल्की सलामती और अवामी मुफाद की कानून साजी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि FATF कवानीन हर सूरत पास करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि FATF कानून की मुखालिफत कौमी अहदाफ की मुखालिफत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की सलामती और अवामी मुफाद की कानून साजी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बाबर अवान की वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ वजारतों के ज़ेरे इल्तवा बिल्स पर ब्रीफिंग और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे इल्तवा बिल्स फौरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स भेजने की हिदायत भी सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि FATF कवानीन हर सूरत पास करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का आम इजलास आज शाम तलब कर लिया गया है। जरा के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसले पर ब्रीफिंग होगी। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज शाम को तलब कर लिया गया है। इस अहम इजलास में जरा के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसले पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस के मुताल्लिक भी इस अहम इजलास में बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर तमाम सूबाई वज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने कहा, मौजूदा हुकूमत का क्रेडिट है कि इस दौरान करप्शन का कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आया। 2 साल में सिर्फ काम और काम किया है। पंजाब काबीना ने इजहार तशक्कुर की करारदाद भी मंजूर की। तफसीलात मोहम्मद इलियास से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी सियासी और इंतजामी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब काबीना के इजलास में और इजलास के बाद तकरीब से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हम माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमने तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुकामी हुकूमतों का शेयर 10% बढ़ाया गया है। हमने पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को डीफ्रीज कर दिया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाएंगे, लेकिन हमारी भरपूर तवज्जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर मरकूज है। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर सिर्फ 2.25 मिलियन खर्च होते हैं, जबकि इससे पहले करोड़ों रुपए खर्च होते थे। आज उस हुकूमत ने अपने 2 साल कंप्लीट किए हैं कि जिसके लीडर सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने सेक्रेटेरिएट की ट्रांसपोर्ट की मुरम्मत का, अगर उस पिछले दौर में 2017-18 में 44 मिलियन का खर्चा आता था, तो आज 19-20 के अंदर जो है वो 20 मिलियन का है।